हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैथ का क्लास फर्स्ट हम आपके लिए ला चुके हैं, जिसमें हमने स्क्वायर्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था। और आज के वीडियो में हम स्क्वायर रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है स्क्वायर रूट्स को निकालना, लेकिन ये मैथ एक सीरीज़ की तरह होती है। यदि आप क्लास 1 से फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। उसके पीछे क्या रीज़न है आपको आगे पता चलने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने अभी क्लास 1 नहीं देखी है, आप डायरेक्ट इस क्लास 2 में आ गए हैं, समझ में आपको तब भी आएगा, लेकिन और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आप अगर लाइन से देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्क्वायर्स हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था क्लास 1 में, और हम एक टॉपिक को पूरा 1 क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका फाउंडेशन लेवल स्ट्रांग हो जाए। और इस क्लास 2 में हम स्क्वायर रूट्स को पूरी तरह से क्लियर करेंगे, क्योंकि ये है फाउंडेशन बैच, बैंक का एक फाउंडेशन बैच, जहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो लेवल, स्क्रैच लेवल से आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, ताकि अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है अपना प्रिपरेशन तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाए। तो चलिए आज के वीडियो में हम स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं। इसके साथ हम आपको बता दें पहले कि आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लें। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि कंप्लीट कोर्स की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप स्क्वायर रूट को सीखना चाहते हैं तो आपको 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि हर चीज़ एक मैथ में सीक्वेंस में चलती है। अगर आप उस सीक्वेंस को ब्रेक करेंगे तो आपको कम समझ में आएगा, खास तौर पर तब जब आपने अभी स्टार्ट किया है। तो हमने 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर्स आपको क्लास 1 में ऑलरेडी बता दिए हैं। तो अगर आप चाहें तो क्लास 1 को ज़रूर देख लें एक बार और सारे के सारे नोट कर लें। और मान लीजिए आपको आते हैं, आपको याद है पहले से ही, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट को निकालने के लिए भी 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर का याद होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने पहले स्क्वायर्स को कवर कराया और नेक्स्ट में हम स्क्वायर रूट को कवर करा रहे हैं। इसके साथ एक चीज़ आपको और मालूम होनी चाहिए। एक तो ये हो गया कि स्क्वायर आपको 1 से लेकर 30 तक पता हो, और नेक्स्ट थिंग है आपको पता होना चाहिए, और नेक्स्ट थिंग में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 हो, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये अगर आप जानते हैं तो आपके लिए काम और ईजी हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 5 दिया हो तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। और उसके बाद ये जो स्टार्टिंग का नंबर है 2, इसके आगे के नंबर से, तो 2 के आगे कौन सा नंबर होता है संख्या में, गिनती में 3 होता है, तो बस इस 2 को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो स्क्वायर आपने जब 25 का हमारे साथ देखा था तो कितना आपने देखा था? 6 to 5, यही स्क्वायर था ना। तो किसी भी संख्या में अगर 5 लास्ट में है तो उसका स्क्वायर आप इजीली इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम कोई और संख्या भी लेते हैं। मान लीजिए हमने 75 का लिया, तो अब ये तो 30 से ऊपर है, हमने तो 30 तक ही याद करे थे। इसको कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वही तरीका, वही मेथड। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 7 को उसके आगे वाले नंबर यानी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 56। तो ये हो गया आपका 75 का स्क्वायर। अब इसी तरीके से मान लीजिए और बड़ा नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 95 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल वही चीज़, यहाँ 25 आ गया और 9 को इसके आगे वाले यानी 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 90। तो ये हो गया 95 का स्क्वायर। तो अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 लगा हो तो उसका स्क्वायर आपको कैसे निकालना है, आई होप कि आप समझ गए हैं। और भी बड़ी संख्या यदि आप चाहें तो निकाल सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए आपको 125 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आप फिर वही 25 आपका आएगा और 12 को आगे वाली संख्या यानी 13 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। तो जैसे ही आप 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 156। तो ये हो गया आपका 125 का स्क्वायर। अब इसी तरह मान लीजिए आपको निकालना है 145 का स्क्वायर। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है यदि आप समझ गए हैं कि इसको कैसे करना है। तो आपने 5 का पहले किया, 25 आया, और 14 को उसके आगे वाले नंबर यानी 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? ये 210।
तो ये हो गया आपका 145 का स्क्वायर। अब ये 5 वाले स्क्वायर हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट निकालने में आपकी हेल्प करने वाले हैं, इसलिए हम आपको इसको बता रहे हैं। मान लीजिए एक और चलिए देख लेते हैं बड़ा नंबर। मान लीजिए 225 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो बस करना क्या है, 5 का आपने निकाला 25 और 22 का आगे वाला नंबर 23 से इसको मल्टीप्लाई आप कर देंगे। तो 23 से जब 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 506। तो ये हो गया आपका 225 का स्क्वायर। तो आई होप कि आप दो चीज़ें समझ गए हैं। एक तो आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, जो हमने आपको क्लास 1 में लिखाए भी थे और वो आपको पता होने चाहिए। और नेक्स्ट आपको 5 वाले जो जिसकी यूनिट प्लेस पे 5 नंबर हो उसका आपको कैसे स्क्वायर निकालना है, दो बातें अगर आप अच्छे से जान गए हैं, समझ गए हैं। अदरवाइज हमने स्क्वायर निकालना भी आपको सिखा दिया था क्लास 1 में, तो आप स्क्वायर रूट आप निकालेंगे। अब आप स्क्वायर रूट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं, क्योंकि अब हम निकालने वाले हैं स्क्वायर रूट, जो कि आज का मेन टॉपिक है। उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको बता दिया। 1 से 30 तक स्क्वायर पता होने चाहिए एंड जिसका 5 लास्ट में डिजिट हो उसका स्क्वायर निकालना आपको पता होना चाहिए। तो दो बातें आप जान गए। चलिए अब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट्स। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये स्क्वायर रूट होता क्या है। हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि ये स्क्वायर रूट होता क्या है, कि बस आता है और हमने सीधे सीधे कर दिया है, ऐसा थोड़ी ना होता है। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो आप देखते होंगे कि देखिए स्क्वायर क्या होता है, मैंने आपको क्लास 1 में वो भी बताया था। स्क्वायर होता है जैसे 5 का आपने स्क्वायर किया तो ये हो गया 25, और जिस संख्या का स्क्वायर हो चुका होता है उसका ही रूट आप देखते होंगे पूछा जाता है। क्या कभी आपसे 5 का रूट पूछा गया है? नहीं, आपसे रूट पूछा गया होगा तो 25 का पूछा गया होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि जिसका ऑलरेडी स्क्वायर हो चुका है हमें वापस उसकी रूट में जाना है। यानी 25 का अगर स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो आप क्या बताएंगे कि इसका स्क्वायर रूट होगा 5। यानी जब ये स्क्वायर बना तो ये 25 हो गया, और जब ये स्क्वायर रूट से वापस स्क्वायर में आएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो बस स्क्वायर और स्क्वायर रूट में जो इंटरचेंज कनेक्शन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जिस संख्या का ऑलरेडी स्क्वायर हो गया होता है उसका ही स्क्वायर रूट निकालने को हमेशा आता है, वही प्रोसेस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि स्क्वायर हो चुका वाला नंबर हमें वापस उसकी रूट पे पहुंचना है, इसीलिए बोलते हैं इसे स्क्वायर रूट। आई होप कि आप इस बात को अब समझ गए होंगे। अब चलिए एक बात हम और इसमें देख लेते हैं। अब एक बात इसमें और समझिएगा। देखिए, आप ये तो समझ गए कि मान लीजिए आपसे 25 का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो आप जान गए कि 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। इजी है, आप जानते हैं। अब दो बातें आप जानते होंगे कि स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है, ये इसका साइन होता है। लेकिन इसकी अगर पावर में ये पूछा जाए, कभी कभी ये क्वेश्चन में पावर में पूछ दिया जाता है, घुमाकर क्वेश्चन आ जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं वहीं पे स्टूडेंट्स। तो इसकी पावर होती है 1/2। कहने का मतलब है अगर आपसे 25 को इस तरह पूछ लिया जाए तब भी आपसे स्क्वायर रूट पूछा जा रहा है, और अगर आपसे 25 की पावर 1/2 पूछ ली जाए तब भी आपसे स्क्वायर रूट ही पूछा जा रहा है। ये बात आपको आई होप कि अब क्लियर हो गई होगी। आपका बेसिक यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे ये रूट से सीधे हम 5 निकाल देते हैं। भाई प्रोसेस होगा ना, सीधे से निकाल देते हैं ऐसा तो नहीं है। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करा जाता है। देखिए, मान लीजिए कि हमें 36 का स्क्वायर रूट निकालना है। हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था 36 की पावर 1/2। अब इस 36 को क्या आप 6 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 रंग 36, 6 6 36। तो बस इसके बाहर जो है ये 1/2 लगा हुआ है। अब जब ये बाहर 1/2 आता है तो हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हमने इस ब्रैकेट को तोड़ा तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, और जैसे ही ये मल्टीप्लाई में गया तो ये नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या कट हो जाती है और ये सिर्फ बचता है 6। और जब ये 6 बचता है तो बस यही है 6 आपके 36 का स्क्वायर रूट। तो आई होप कि स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट का बेसिक प्रोसेस क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसे पावर में क्या लिखा जाता है, पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम मैथड पे बढ़ते हैं। अब हम ट्रिक पे आएंगे कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेथड 1, जिसको कि हम बोलते हैं जी मेथड। जी का मतलब होता है, जहां पर जी का मतलब है गैस करो। अब इसमें गैस आपको क्या करना है अभी आपको पता चलेगा। मान लीजिए आपको कोई स्क्वायर रूट दे दिया जाए
मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 10 24 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब आप कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये गैस करो मेथड है तो हमें गैस करना होगा। गैस हम कैसे करेंगे? आप देखेंगे कि ये संख्या कुछ 1024 के करीब है और हमने कितने याद किए हैं स्क्वायर? हमने अभी आपको बताया था कितने स्क्वायर ज़रूरी है स्क्वायर रूट के लिए? 30 तक। तो आप सीधे 30 का देखेंगे कि स्क्वायर कितना होता है, तो आप ये पाएंगे कि 30 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 900। और इसके आगे अगर हम जाएं तो 35 का स्क्वायर होता है। हमने 5 वाला भी आपको इसीलिए निकालना बताया था। क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 और 3 को उसके आगे वाली संख्या 4 से गुणा करेंगे तो ये 12। तो आप देखेंगे कि ये 1024, 900 और 1225 के कहीं बीच में पड़ता है, कहीं बीच में पड़ता है ना। तो अब 30 और 35 के बीच कितनी संख्याएं आती हैं आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि 30 और 35 के बीच एक तो 31 आता है, एक 32 आता है, एक 33 आता है और एक 34 आता है। तो अब आपको बस चेक क्या करना है कि ये जो 4 लास्ट में आया है, यूनिट डिजिट पे आया है, ये किस नंबर के स्क्वायर में पड़ता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है 32 जिसके स्क्वायर में आपको लास्ट में 4 पड़ रहा है। भाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा ना। तो बस 10 और 24 का स्क्वायर रूट आपका आ गया 32। 32 आपका स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम टाइम में निकल करके आ गया इस जी मेथड से। अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ ये मेथड आपको समझ में आ रहा है और ईजी लग रहा है। चलिए अब हम एक दो क्वेश्चन और इसी तरीके से देखेंगे। अब मान लीजिए हम एक नंबर और लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 2916। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब हम करेंगे क्या? हम देखेंगे कि ये किसके करीब आ रहा है। तो ऐसे तो आप नहीं समझ सकते, बट आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 2916 है तो ये 2500 के कुछ करीब लग रहा है। तो 2500 किसका होता है? तो आपको मैंने 5 वाले तो बहुत ईजी बताया। तो 50 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो 2500 बनेगा ना। सीधा सा है, 5 का 25 और एक जीरो का डबल जीरो हो जाएगा। जब भी स्क्वायर बनता है तो दो डिजिट का स्क्वायर हमेशा 4 डिजिट में आता है। ये मैंने आपको क्लास 1 में ही बता दिया था। अब इसके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 55 पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका क्या होगा? 5 25 और 5 वाले को उसके आगे वाले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो ये इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। तो बीच में पड़ रहा है तो बीच में कौन से नंबर आप पा रहे हैं? बीच में आप देख रहे हैं कि एक तो 51 है, 52 है, 50 आपका 3 है और 50 आपका 4 है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें से कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में आप 6 को पाएंगे इसके स्क्वायर में। तो आप देखेंगे कि 54, 4 का स्क्वायर होता है ना 16, तो सिर्फ 54 वो नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे 6 आता है। तो बस 2916 का स्क्वायर कितना हो गया? 2916 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 54। तो इस तरह आप बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसान तरीके से इसको निकाल पाएंगे। चलिए एक दो नंबर हम और देखेंगे ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपको निकालना है 5929 का स्क्वायर रूट। तो अब आप देखेंगे क्या कि किसके किसके बीच आता है। तो मैंने आपको 5 वाला बताया था। तो आप 75 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का 25 और 7 का आप आगे वाले नंबर 8 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 56। और उसके बाद इसमें 5 नंबर बढ़ाएंगे 80 तक जाएंगे तो कितना होगा? ये 6400। तो अब आप देखेंगे कि ये जो नंबर है ये इन दोनों के कहीं बीच में पड़ता है। तो आप बीच में कौन सा नंबर पाएंगे? तो अब आपको सारे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन में इसको कैलकुलेट करेंगे कि ये 9 जिसके स्क्वायर में आना चाहिए तो किस पे आएगा? 76 में। तो 6 का स्क्वायर तो आप देखेंगे कि लास्ट में 6 दे देगा, 6 रंग 36 होता है। 7 का अगर आप 77 करेंगे तो ये एक स्क्वायर बनेगा जो लास्ट में आपको 9 देगा। भाई 76 आएगा या तो फिर 77 आएगा या फिर 78 आएगा लास्ट में या फिर 79 आएगा। लेकिन आपको उतना जाने की ज़रूरत है। आपने देखा कि यूनिट प्लेस पे 9 है और सिर्फ 77 वो नंबर है जिसका 7 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आता है। तो बस आपका जो स्क्वायर रूट होगा 5929 का वो हो जाएगा 77। तो आई होप कि ये जो जी मेथड है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और क्लियरिटी के लिए। अब मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है 9216 का। तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे? फिर से आप वही तरीका निकालेंगे। 95 का आप स्क्वायर देखेंगे कितना होगा? 25 और 9 का 10 में 90 और उसके बाद 100 का स्क्वायर में अगर आप जाएंगे तो कितना होगा? ये 10,000 ये होगा। तो ये जो संख्या है कहीं इसके बीच में पड़ती है। तो वो कौन सी है? तो लास्ट में 6 आ रहा है। तो 95 के बाद 96 ही वो संख्या है क्योंकि 6 का ही स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आ सकता है। ना तो 7 का करने पे आएगा, ना तो 8 का करने पे आएगा, ना तो 9 का करने पे आएगा। तो बस आपका स्क्वायर रूट निकल के आ गया 96।
6। तो जी मेथड अगर आपको क्लियर है कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि हाँ आपको पूरा का पूरा स्क्वायर रूट जी मेथड से निकालना समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड है आपका मेथड 2। मेथड 2 आपका बहुत सिंपल है, उसमें आप किसी भी नंबर को बहुत ही ईजिली निकाल पाएंगे। मान लीजिए आपको स्क्वायर दिया हो, मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट दिया हो 3844 का, तो आपको देखना क्या है कि ये यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है। किस नंबर में आता है, किन किन स्क्वायर में आता है, तो आप देखेंगे एक तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और एक आपका 8 का स्क्वायर होता है 64। बस ये दो ही होते हैं ना, इसीलिए मैंने कहा था कि 1 से 30 तक स्क्वायर पता होनी चाहिए और 5 जो लास्ट वाली डिजिट है उसका स्क्वायर निकालना आना चाहिए, तभी आप स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो ये दो बातें इसीलिए मैंने बताई, इसीलिए मैंने पहला जो क्लास लिया वो स्क्वायर का लिया है, ताकि स्क्वायर क्लियर होगा तो स्क्वायर रूट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस प्लेस पे या तो 2 आ सकता है या तो 8 आ सकता है, क्या आएगा ये हम बाद में देखेंगे, हम पहले इस प्लेस को करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और एक होता है 7 का स्क्वायर 49 और ये जो 38 है ये इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो यहाँ वाला तो हम हमेशा स्मॉल लेते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग वाला जो होता है वो हमेशा स्मॉल होगा। तो स्मॉल कौन सा है, 6 7 में 6 है तो 6 हमने ले लिया। अब बात है कि यहाँ कौन सा लेना है, 2 की 8। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये 36 38 के पास ज़्यादा है या 49 38 के पास ज़्यादा। तो आप देखेंगे कि 36 38 से बहुत पास है, सिर्फ 2 ही नंबर का अंतर है और ये छोटा वाला है 6 और 7 में 6 छोटा है। तो इन दोनों में से भी हम छोटा वाला ले लेंगे 6 2। तो बस यही हो गया आपका स्क्वायर रूट 3844 का। तो आई होप कि ये जो मेथड है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देख लेते हैं इसी तरीके का। मान लीजिए आपको नंबर मिल जाए 3969, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब आपको करना क्या है, यूनिट डिजिट आपने देखा 9 है, तो आप देखेंगे किस में 9 आता है। एक तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और एक 7 का स्क्वायर में आपका यूनिट प्लेस पे 9 आता है। तो इस वाले में या तो 3 आएगा या 7। इधर वाला हम देखेंगे तो इधर आप देखेंगे कि 39 एक तो 6 के स्क्वायर 36 के बहुत करीब है और एक 7 के स्क्वायर 49, इन्हीं के कहीं बीच में पड़ता है आपका ये 39। तो आप देखेंगे कि यहाँ वाला तो हमेशा स्मॉल आएगा, ये आप जानते हैं, मैंने बता दिया आपको। तो ये तो हमने सीधे ले लिया 6। यहाँ वाला आप देखेंगे कि 36 39 के करीब है कि 49 के करीब। तो आप देखेंगे कि 36 जो है वो 39 के करीब है और ये छोटे वाले का है, तो इनमें से भी फिर हम छोटा वाला ले लेंगे 3। तो ये हो गया 63 इसका पूरा स्क्वायर रूट। तो आई होप कि ये दो मेथड यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। एक दो क्वेश्चन हम और देखेंगे तो ये सेकंड मेथड आपका और क्लियर हो जाएगा। नंबर हम लेंगे, मान लीजिए 4 नंबर की जगह आपसे 5 नंबर का स्क्वायर रूट पूछ लिया गया, तब आप क्या करेंगे, तो वही करना है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 के जोड़े, तो ये 2 का जोड़ा बनाया, ये 2 का जोड़ा बनाया, यहाँ पे तो जोड़ा नहीं बन रहा, तो इधर हम 0 मान सकते हैं और ये आपका एक जोड़ा बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये 4 किस में आ रहा है। तो देखिए एक होता है 2 का स्क्वायर 4, एक होता है 8 का स्क्वायर आपका 64। तो यहाँ पर या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये 139 जो है ये किस किस के स्क्वायर में आता है। तो आप जानते होंगे कि एक 11 का स्क्वायर होता है 121 और एक 12 का स्क्वायर होता है 144 और इस 121 144 के बीच में ही 139 बनता है। तो इधर तो हमें स्मॉल वाला ही लेना है, कंफर्म है, फिक्स है। तो इधर हमने 11 को ले लिया। अब इधर हम कौन सा लेंगे, जिसके ये पास है। तो आप देखेंगे कि 139 जो है वो आपका 144 से नज़दीक है, जबकि 121 से बहुत ज़्यादा दूरी पे पड़ रहा है। तो हमें बड़े वाले से नज़दीक पड़ रहा है, तो हम कौन सा ले लेंगे नंबर, बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, यानी 8। तो इस 13924 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 118। 118 आपका यहाँ पर स्क्वायर रूट बन जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक हम और देखिए, 4 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो बस ये दो के जोड़े बनाए। 4 किस में आता है, एक तो 2 का स्क्वायर होता है 4, एक 8 का स्क्वायर होता है 64। यूनिट प्लेस देखना है, तो या फिर यहाँ पे 2 आएगा या तो यहाँ पे 8 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, अब आप देखेंगे कि ये 77 एक तो 8 का स्क्वायर 64 और एक 9 के स्क्वायर 81 के कहीं बीच में पड़ता है। तो इधर तो फिक्स है, छोटा वाला लेंगे, हमने ले लिया। इधर देखेंगे कि जो ये 81 है ये 71 के पास है, 64 दूर पड़ता है। तो यहाँ बड़ा वाला नंबर आप देख रहे हैं कि पास पड़ रहा है, तो बस ये बड़ा वाला ले लेंगे 88। तो ये 7744 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 88। अब हम मुड़ते हैं थर्ड मेथड की ओर। तो 3 मेथड हम आपको बता रहे हैं स्क्वायर रूट के, और 3 ही मेथड हमने आपको बताए थे स्क्वायर को निकालने के। अगर ये सारे मेथड आप समझ गए तो आपकी मैथ इजी हो जाएगी। और हमारा कोशिश यही है कि बैंक के फाउंडेशन लेवल 0 लेवल से आपको समझाएं, ताकि कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो जब आप सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो थर्ड मेथड में आपको कर लीजिए, थर्ड मेथड में जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर मिला 676 का, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये 2 के जोड़े बनाएंगे और एक ये जो बचा ये अलग रहेगा। बस आप 2 को स्टार्टिंग में ध्यान देंगे। तो आप देखेंगे क्या कि जो लास्ट वाला नंबर है
6 ये किस किस में आ रहा है, तो आप एक देखेंगे, एक तो 4 का स्क्वायर पड़ता है 16 और एक 6 का स्क्वायर पड़ता है 36। तो यहाँ पर या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, ये हम अभी देख, तो आप दोनों को मान लीजिए, या तो 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। अब आप इधर वाले में आएंगे तो ये 6 आपका किस में आ रहा है, तो आप देखेंगे एक होता है 2 का स्क्वायर 4 और एक होता है 3 का स्क्वायर, एक होता है 3 का स्क्वायर 9, इन्हीं दोनों के बीच में 6 पड़ता है। तो हम इधर तो हमेशा छोटा वाला लेते हैं, तो या तो ये 24 हो सकता है या तो 26 हो सकता है, बट कौन सा होगा हमें अभी कंफर्म नहीं है। तो हम इन दोनों के बीच में भी एक नंबर देखेंगे, तो इन दोनों के बीच में एक नंबर आएगा, वो होगा 25, और 25 का स्क्वायर हमने जान लिया निकालना क्या होता है 625। ये 625 इससे बड़ा है कि छोटा, तो आप देखेंगे कि ये तो इससे छोटा है, तो फिर हमें इससे बड़ा चाहिए तभी वो क्लियर होगा। तो बड़ा कौन सा था 26, तो बस ये 26 ही आपका हो गया 676 का स्क्वायर रूट। तो आई होप कि ये थर्ड मेथड बहुत ही इजी है, ये भी आप इससे बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आती है वैल्यू, ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखेंगे इससे। मान लीजिए 961, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लास्ट वाला देखेंगे। लास्ट में 1 का स्क्वायर या तो 1 होता है या फिर 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यहाँ पर या तो 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है। अब हम इस वाले को देखेंगे कि इस वाले में 3 का स्क्वायर ही आपका 9 बन रहा है, तो यहाँ तो फिक्स हो गया कि आपका 3 ही आएगा, या तो ये 31 होगा या तो ये 39 होगा। तो कौन सा होगा ये जानने के लिए अब आप क्लियर करेंगे, इसके बीच की एक संख्या देखेंगे, तो बीच में कौन सी आ रही है, इसके बीच की एक संख्या देखेंगे, तो बीच में कौन सी आ रही है 35, और 5 का मैंने आपको स्क्वायर बताया था कितना होगा, ये 25 और यहाँ पर 12। तो ये वाली संख्या इस वाली संख्या से बड़ी है, इसका मतलब छोटा वाला ही आपका स्क्वायर रूट एकदम करेक्ट होगा, 31 ही आपका होगा इस 961 का स्क्वायर रूट। तो आई होप कि ये तीनों मेथड आप समझ पा रहे हैं। अब इसी मेथड से हम एक दो लॉन्ग यानी बड़े भी करेंगे। बड़े कैसे सॉल्व होंगे चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 18769 का स्क्वायर रूट, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है ना, तो करना क्या है, बस आपने ये स्टार्ट इधर के नंबर देखे, इधर का आपने देखा कि ये 3 का स्क्वायर या तो 9 होता है या तो फिर 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, यानी लास्ट में 9 आ रहा है। तो इधर या तो आपका 3 हो सकता है या तो आपका 7 हो सकता है। अब आप इधर आएंगे तो आप देखेंगे कि एक तो 13 का स्क्वायर आपका होता है 169 और एक होता है 14 का स्क्वायर 196। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसीलिए कहा था कि 30 तक आपको याद होनी चाहिए, और 30 तक नहीं तो कम से कम 25 तक तो आपको अगर स्क्वायर याद है तो स्क्वायर भी आपके लिए निकालना इजी हो जाएगा एंड स्क्वायर रूट भी। तो आप देखेंगे कि 169 196 के पास बीच में ही पड़ता 187, तो हम इधर तो छोटा वाला ही लेते हैं, तो हमने इधर ले लिया 13, तो या तो ये 133 होगा या 137 होगा, दोनों में से एक हो सकता है रूट। इसको पता लगाने के लिए हम बीच की संख्या को देखेंगे, तो बीच की संख्या कौन सी आएगी 135, और 135 वाले हमने आपको स्क्वायर निकालना सिखा दिया, 5 का हो गया 25 और 13 का 14 में आप गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, तो ये 35 का हो गया आपका स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये वाला स्क्वायर इससे छोटा है, तो हमें फिर कौन सा फिर पिक करना है, ये वाला इससे छोटा पड़ रहा है ना, तो हमें फिर बड़ा वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा नंबर ही है, तो बड़ा नंबर 137 ही होगा इस 18769 का स्क्वायर रूट। चलिए अब एक और देख लेते हैं फटाक से। मान लीजिए कि आपको एक बड़ा सा नंबर मिल जाए स्क्वायर रूट के लिए 45369, तो अब इसका आप कैसे निकालेंगे, वही तरीका आपने लास्ट में 9 देखा, तो 9 का तो मतलब हो गया या तो 3 के स्क्वायर में 9 पड़ेगा या तो 7 के स्क्वायर में लास्ट में 9 पड़ रहा है, तो या तो यहाँ पे 3 हो सकता है या तो यहाँ पे 7 हो सकता है। क्या होगा हम बाद में चेक करेंगे, अब हम इधर वाला देखेंगे। इधर वाले में आप देखेंगे कि एक तो 21 का स्क्वायर आपका पड़ता है 441 और एक आपका 22 का स्क्वायर आपका पड़ता है 484, और इन दोनों के बीच में ही पड़ता है ये 456। तो इनके बीच में आप कौन सा निकालेंगे, इनके बीच में आप निकाल सकते हैं 25 का, और 5 वाले हमने आपको निकालना सिखा दिए हैं। 5 का हो गया ये, और 25 का आप 26 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 462। तो अब आप देखेंगे कि ये नंबर इस नंबर से बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया इसका मतलब हमें छोटा वाला ही पिक करना है। तो छोटा वाला कौन सा हो गया 213, क्योंकि ये जब 25 वाला ही बड़ा हो गया तो हम 20 से आगे क्या ही बढ़ें, तो फिर हमारा छोटा वाला ही हम ले लेंगे 3 वाला। समझ गए आप, तो ये एक मेथड है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हो सकता है कि थर्ड मेथड आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो, बट एक दो बार अगर आप ट्राई करेंगे
तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन देंगे इसी थर्ड मेथड से निकालने के लिए। आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपका ये आंसर क्या आ रहा है। मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है 1, 2, 7, 6 एंड 9 का। एक तो आप ये स्क्वायर रूट हमें निकाल करके कमेंट सेक्शन में बताइए, और दूसरा आपको स्क्वायर रूट, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 6, 2, 4, 1। तो ये दोनों स्क्वायर रूट आप फाइंड करके कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। तो अगर आपने क्लास 1 एंड क्लास 2 दोनों देख ली हैं और आपका पूरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक एग्जाम के लिए। ये आना मस्ट है, आपको आना ही चाहिए। और वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, जीरो लेवल से फाउंडेशन लेवल से पढ़ना आपको अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को आपको लाइक करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करना है, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपको लगातार मिलता रहे। क्योंकि बैंक का बिल्कुल फाउंडेशन लेवल हम अपने चैनल पर चला रहे हैं, जिसमें मैथ के 2 क्लासेस आ चुके हैं। आई होप कि आपने दोनों देख लिए हैं, और इंग्लिश का 1 क्लासेस आ चुका है, उसे भी आप देख लें। तो आपको पूरा का पूरा जो जीरो लेवल से तैयारी करेंगे, तो आपका बेसिक क्लियर होगा, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। और कहते हैं कि जब नींव आपकी स्ट्रांग होती है तो इमारत आपकी बहुत अच्छी बनती है। आई होप कि आप ये सब जानते हैं, समझते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।